दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से, यानी हमारे जो प्रवीण सर हैं उन्हीं के द्वारा बिहार दरोगा का सीरीज चलाया जा रहा है, दरोगा वॉल्यूम 1। अगर हम इस बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बिहार दरोगा का जो हमारा यहाँ पे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा न्यू बुक निकाला गया है। देखिए एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है और ये आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम तो आपके पास अधिक है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से देख करके ध्यान में लेकर के आपको आंसर को टिक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उस टाइम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर आराम से कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PN भागवती। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि जनहित याचिका जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। मुकदमे जो हमारा मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें हमको गलत छांट करके बताना है। देखिए यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। सही हमारा है ऑप्शन बी है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है कि इसे राज्य द्वारा यानी राज्यसभा द्वारा स्वीकार, फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, बोला कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? चलिए बताइएगा। देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों अनुच्छेद हमारा 108 हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है किया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख जो है नहीं है? भारत के संविधान में कौन से पद का उल्लेख नहीं है? देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष का यहाँ पे पद का उल्लेख है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष का है, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का यहाँ पे संविधान सभा में एक तरीके से संविधान में अगर हम देखें तो पद का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा गलत। अब आप निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। राष्ट्रपति को किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास जो है भेजने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या है? न्यूनतम आयु पूछ रहा है। तो इसका अगर हम देखें तो इनमें से हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, तो याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है और राज्यसभा जो सदस्य होता है उसके लिए 30 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, बताइएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ये आपका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर हमारा 7 का जो है डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें? तो अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ठीक है, नोट कीजिएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का होता है, लोगों की सहभागिता का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, सामुदायिक विकास का भी करता है। यानी आंसर हमारा यहाँ पे ये सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार जो है किया जाता है?
तो ये किसके अनुसार होता है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करता है? किसके समक्ष जो है ये आपका प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों, ये आपको 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग यानी राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? अगर हम इसका लक्ष्य की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट हुआ कब दोस्तों? तो मार्च में हुआ था 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे मुकदमे के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को क्या है कि काले कानून की संज्ञा भी दिया है, काला कानून भी इसे बोला गया है। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1815 में हुआ था, 1815 में। और अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो देखिए, स्वामी विवेकानंद आप सभी लोग याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और एक आपका है दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम की बात करते हैं तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद हो जाएगा। अगर हम देवरा की बात करते हैं तो हमारा देवरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यह हमारा 1531 में हुआ था। उसके बाद जो हमारा चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, ये हमारा 1539 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज की बात करते हैं तो 1540 में हुआ था। और सरहिंद की बात करते हैं तो यह हमारा 1555 में हुआ था। आगे है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? बताइए किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ऑप्शन हमारे यहाँ पे 14 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसने कहा था आजादी? किसने कहा था? चलिए 15 नंबर देखें, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस करके पकड़ना चाहिए? तो ये जो कहा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, सभी को याद होगा कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं, लेकिन दूसरे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 16 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1896 में। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं? आंसर क्या होगा 17 का? उत्तर हमारा हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ हो जाएगा। ए इसका 17 का उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? कौन से राजा के समय प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध एक देवता के स्थान के रूप में। ऑप्शन हमारा 18 का बी हो जाएगा। देखिए, कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में मतलब बांटा गया था, जैसे हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष जो है पराजित किया था? कौन से वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता है, यानी करता था उस टाइम? तो 21 का आंसर हमारा हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वह अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यानी एक सम्मान के रूप में करता था। आगे क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या फिर अभियानों का काल क्रमानुसार यहाँ पे सजा करके बताना है। आंसर देखिए हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी दोआब में कर वृद्धि हो जाएगा, जो कि ये आपका 1325 में हुआ था। उसके बाद राजधानी परिवर्तन जो है दोस्तों, यह हमारा 1326 में हुआ था। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं तो 1329 हमारा हो जाएगा। और कराची अभियान की बात करते हैं तो 1337 से लेकर के 38 यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि हाथ से लिखना होता है, कोई पेन वगैरह नहीं है लिखने वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट है तो यह हमारा हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021-22 हो जाएगा। और यह हमारा 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट जो है 2021-22 में पेश किया था। आगे है पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं है बताइएगा आप सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमनद। हिमनद आपका यहाँ पे एक जल प्रदूषक नहीं है, याद रखेंगे। हिमनद आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आर्सेनिक है, गाद है और क्रोमियम, ये सब आपका जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी दिया गया है और आपका यहाँ पे खेल दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सानिया रिचर्ड्स की बात करते हैं तो हॉकी से संबंधित है, और पॉल पोगबा की बात करते हैं फुटबॉल सही है, और यानी पामेला जेलिमो की बात करते हैं तो भारोत्तोलन, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक अगर हम बात करते हैं तो मध्यम दूरी की धावक है ये। बाकी जो हमारे यहाँ पे किरण प्लॉट दिया गया है क्रिकेट, ये हमारा सही दिया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया है? मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया है, तो सही आंसर हमारा 27 का हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इसके पहले का नाम क्या था WTO का? देखिए, इसके पहले का दोस्तों नाम क्या था? गेट नाम था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1995 को गेट का स्थान जो है WTO ने ले लिया। नेक्स्ट हमारा है, बोल रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है ये आपको देखने को मिलता है सैन फ्रांसिस्को के पास। सैन फ्रांसिस्को के पास ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक। उत्पादक, उपभोक्ता एवं घटक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो है ये आपका स्थापित किया गया था, तो 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। आंसर हमारा हो जाएगा जलीय वातावरण का हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? इसको आप आराम से वीडियो रोक करके सही आंसर कीजिए, ये करंट का हमारा प्रश्न है। तो देखिए, विकसित युवा विकसित भारत, ये हमारा एक तरीके से आपका थीम है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 33 का जो है बी सही हो जाएगा। और ये हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आपका मनाया जाता है। आगे क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? देखिए, उनका जो संबंध है दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र से उनका संबंध था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को क्या है कि प्रथम स्थान जो है दिया गया है? तो प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड को मिला है। किसको मिला है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी।
दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए जो है चुना गया है? देखिए, बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करते हैं, और जो हमारा RRR मूवी निकला गया है, इसका एक नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको अगर हम देखें तो ऑस्कर मिला है। और यहाँ पे देखिए फिल्म की बात कहा गया है तो द कश्मीर फाइल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 36 का जो है सी सही हो जाएगा। लेकिन RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है, आप याद रखेंगे उसको क्या मिला है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग को, मैंने अभी बताया उसका उत्तर आप याद रखेंगे, द कश्मीर फाइल। ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे, अमरप्रीत सिंह बने हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है प्रथम है? नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये जो प्रथम स्थान है दोस्तों, ये केरल का है। किसका है? केरल। ऑप्शन नंबर डी। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य जो है को प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 17 यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 से बोला कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 में कुल कितनी टीम जो है भाग लेंगी? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला वाला भी आपका IPL होने वाला है, तो इसमें टीमों की संख्या कितना है? तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का हमारा प्रश्न है। आगे है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा 2.0। युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? भारत के कौन से राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से है। पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? बताइए कहां पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत और श्रीलंका, यानी आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध जो है किस खेल से है? इनका जो संबंध है दोस्तों आपका भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर बी। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका हो जाएगा 2.3%। 2.3%। ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम का नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है दोस्तों? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत के रूप में कौन बनाए गए हैं? तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन जो है किया गया था। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया था हयाकुरी में। कहाँ पे? हयाकुरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया गया है? आदि महोत्सव तो ये किया है देखिए 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम में किया गया है, जो कि ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा। T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये जो 50 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? देखिए इसके अगर हम बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव हमारा हो जाएगा। सही आंसर हमारा जो है 50 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से संबंधित श्रीनिवास वर्धन का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से है। किससे है? विज्ञान। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार जो है लोकसभा हेतु चुने गए थे? आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा जो है पूरी किया है? कितने दिनों की यात्रा जो है पूरी किया है? तो करीबन 51 दिन की यहाँ पे पूरा समय लगा है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु जो है समझौता किया है?
आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है मनाया जाता है कौन से तारीख को? समर्पण दिवस, तो ये हम मनाते हैं 11 फरवरी को। कब मनाते हैं? 11 फरवरी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति जो है बनाया गया है? चलिए बताइएगा। 57 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। याद रखेंगे, बांग्लादेश। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है कब किया गया है? तो ये कब किया गया है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा 1983 में, वर्ष 1983, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही सुमेलित कौन सा है? देखिए, सही की बात करते हैं तो जो हमारा लिंबू दिया गया है सिक्किम सही है, और डोंगरिया जो है हमारा उड़ीसा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कार्बी की बात करते हैं तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश नहीं, असम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, असम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 60 का मिशिगन झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिशिगन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है, यानी कितना परसेंट आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन की मात्रा? तो ये आपका हो जाएगा 0.01% हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 61 का जो है ये हो जाएगा। और वही नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पे 21%। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण जो है नहीं है? तो आपका पेरुवियन जो है आपका गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा ठंडी जलधारा का उदाहरण है। बाकी सुसीमा सही है, और एल नीनो भी हमारा सही दिया गया है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण पूछ रहा है। तो स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? नौकरेक, तो ये आपको देखने को मिलता है मेघालय राज्य में। कहाँ पे? मेघालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा डेल्टा जो है कैंप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य जो है स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई जो है नहीं होती है? किसकी कोई इकाई जो है नहीं होती है? तो 66 का उत्तर हमारा हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए आपका इसलिए यानी स्टेला ग्लोमीटर यानी गोमोमीटर का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य जो है होता है। तो 68 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा हमारा इसमें कथन है जो गलत दिया गया है? देखिए, ऊर्जा जो है भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी हमारा सही दिया गया है। और ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, सही है, लेकिन डी गलत हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, जो कि ये गलत हो जाएगा। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम जो है भार दिखाएगा? तो सबसे कम भार दिखाएगा तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हमारा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? देखिए, ऐसा इसलिए कि यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसी की वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण क्या है कि समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं? उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का
नाभिक जो है ये किससे बना होता है, तो केवल एक प्रोटॉन से, केवल एक प्रोटॉन से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। 74 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यौगिक का यहाँ पे गुण नहीं है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी निम्न गलनांक और क्वथनांक सही है, उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक सही है, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय सही दिया गया है। आगे है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए 75 का सही आंसर क्या होगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व तो कौन सा है, यानी धातु हमारा कौन सा है, तो हमारा उत्तर हमारा हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता जो है होती है, किसकी आवश्यकता जो है होती है 77 का, तो ये आपका आयनन ऊर्जा का हो जाएगा। आयनन ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसकी प्रयोग जो है किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस जो है बनती है, तब कौन सा गैस यहाँ पे बनता है, तो ब्रोमीन गैस बनता है, याद रखेंगे ब्रोमीन गैस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा जो है प्रभावित होती है। आंसर हो जाएगा संरक्षण हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे संचारण माफ कीजिएगा, संचारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा यानी इथोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। एक हमारा दिया गया है एथनोलॉजी, ये हमारा मानव जातीय विज्ञान का अध्ययन करता है। एक हमारा दिया गया है इटियोलॉजी, ये हमारा रोगों के कारण का अध्ययन करता है। एक हमारा है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करता है। आगे है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो कोशिका का मास्टर हम किसको कहते हैं, तो हम ये नाभिक को कहते हैं। किसको कहते हैं, नाभिक को कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो आपका स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, इनमें से हमारा दूध का प्रोटीन कौन सा है, तो केसिन हो जाएगा, याद रखेंगे केसिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 85 नंबर, बोला कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम फाइनली क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं समरूप अंग, याद रखेंगे समरूप अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है, अंतः परजीवी का उदाहरण है, तो फीताकृमि, क्या हो जाएगा, फीताकृमि, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है कैसा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आंसर करना है। देखिए लाल तो पहले होगा नहीं, आप कंफ्यूज किस में करेंगे, ए और सी में करेंगे, सफेद मारेंगे या तो नीला मारेंगे, तो आंसर आप याद रखेंगे नीला कलर का होता है ऑक्टोपस का खून का रंग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग पर आपका एंजियोप्लास्टी की जाती है, एंजियोप्लास्टी जो है किया जाता है, तो ये हमारा हृदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हृदय, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, बौनापन जो छोटे कद के होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान जो है कर सकता है, नेत्रदान जो है कर सकता है, तो मधुमेह भी अगर उसको होता है तो आपका नेत्रदान जो है आपका कर सकता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है, तंबाकू में मौजूद होता है दोस्तों, तो निकोटीन, याद रखेंगे निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है, इनमें से लघु उद्योगों की क्या समस्या है, तो समस्या की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पूंजी का अभाव,
विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सब आपका एक तरीके से समस्या होता है। सैनवेट का संबंध क्या है? देखिए, सैनवेट के संबंध की बात करते हैं तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो है कब शुरू किया गया था? तो प्रथम बार पूछ रहा है कब शुरुआत किया गया था, तो 1862 में किया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा का यानी कागजी मुद्रा प्रथम बार जो है कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1862 में किया गया था। 1862 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 94 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं है तो साख सृजन जो है कार्य नहीं है, बाकी साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये सब आपका काम होता है। आगे के 5 क्रमिक विषय संस्थाओं का, ये सब देखिए हमारा मैथ्स का प्रश्न है।